तो पूरे परिवार में एक का राज्य होता है। तो एक राजा होगा तो धर्म भी एक ही होगा, कुल भी एक ही होगा और भाषा भी एक ही होगी, कि दो दो भाषाएं बोलेंगे, एक ही भाषा होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाला हो और दूसरा जनता पार्टी को वोट देने वाला हो और तीसरा है बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देने वाला हो। ढेर की ढेर पार्टियों में पूरा परिवार अगर बटा हुआ होगा तो अनेक मतें हो जाएंगी या एक मत चलेगी? अनेक मत हो जाते हैं। तो देखो गाते भी हैं, देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। ये महिमा देवी देवताओं के लिए ही गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण दोनों ही पवित्र थे और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी ऐसे देवी देवता धर्म वालों का परिवार तो यदा कदा कहीं देखने में आ जाता है, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ऐसा कहेंगे अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग कैसे बनता है और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग कैसे बनता है? संघ के रंग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनता है और संघ के रंग से ही अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनता है। द्वापर युग से क्या हुआ जो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन गया? जो और धर्मों के मुखिया आए और उनके पीछे पीछे हुजूम आया उनके फॉलोअर्स का, उनकी बुद्धि में अब विचार क्या चीज होती है ये उनकी बुद्धि में बैठा होता है क्या? नहीं। जैसे जानवर अपनी जिंदगी जीते हैं, जानवर कैसी जिंदगी जीते हैं? जानवरों में कौन भाई बहन है, कौन माँ है, ये संबंधों की स्मृति रहती है क्या? नहीं। इंद्रियों का आवेग आया और जो मिला उसके साथ संबंध जोड़ लिया। तो जानवरों की बुद्धि में और मनुष्य की बुद्धि में अंतर पड़ जाता है। जैसा संग वैसा रंग बन जाता है। खान पान का भी यही हिसाब है। जो जानवरों का मांस खाने के आदी हैं, उनकी बुद्धि कैसी बनेगी? जानवरों जैसा खून समा जाता है देह में, जानवरों जैसी बुद्धि बन जाती है। तो अन्न दोष और संग दोष ये प्रवृत्ति मार्ग को नष्ट कर देता है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते हैं, ये तो समझते हो कि तुम्हारा 84 का चक्र जरूर है। कि किसी किसी को संशय आता है, पता नहीं हमारे 84 जन्म होंगे या नहीं होंगे। बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते क्या? जो तुमने 84 का चक्र लगाया है तुम्हारी आत्मा ने, उस आत्मा के 84 के चक्र को तुम जानते नहीं हो कि कैसे कैसे किस कुल में, किस ग्रुप विशेष में, कौन से स्थान विशेष में हमने कैसा कैसा पार्ट बजाया, तुम नहीं जानते हो। भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, अनेक जन्म का चक्र में आने से भूल जाते हैं। अभी मैं तुमको स्मृति दिलाता हूँ। क्या स्मृति दिलाता हूँ? भूल क्यों जाते हैं? नहीं, भूल इसलिए जाते हैं कि नया जन्म लेने से नई देह के चक्र में आ जाते हैं, नई देह के बंधन में आ जाते हैं। तो पुरानी बातें भूल जाती हैं। अभी मैं तुमको स्मृति दिलाता हूं कि तुम देह के बंधन वाले नहीं हो।
तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठती है। जिन्होंने पूरे 84 जन्म नहीं लिए हैं उनकी बुद्धि में ये बात जल्दी नहीं बैठती है कि हम आत्मा हैं। तो आत्मिक स्थिति में तुम जल्दी अपने को धारण कर लेते हो। मैं तुम्हारी 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। क्या सबकी 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं? नहीं, कहानी तो सुनाते हैं एक की, लेकिन एक के आधार पर अनेकों के पार्ट भी खुल जाते हैं। तो पहले जरूर पहले जन्म से ही लेकर के समझाना पड़ेगा। तुम देवी देवता धर्म वाले, प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते भिखारी बने हो, तो देवताओं के आगे जाकर के माथा टेकते हो। माथा कब टेकते हैं? जब भिखारी बनते हैं तो पवित्र बनने वालों के सामने जाकर माथा टेकते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? अरे इस बात की भी शूटिंग होती होगी कि नहीं होती होगी? कैसे होती है? कैसे संगम में शूटिंग होती है? यहाँ हम किसी के सामने माथा टेकेंगे जाके क्या? यहाँ इतने बैठे हुए हैं ब्राह्मण, किसी के सामने हम माथा टेक लेते हैं क्या? बुद्धि को झुका देते हैं? अच्छा आप जैसे बताएंगे वैसे हम चलेंगे। झुकाते हैं अंदर से तो मानते हैं एक के अंदर से सारी बातें मान लेते हैं। बहुत सी बातें मानते हैं, बहुत सी अब नहीं भी मानते। तो माथा तो नहीं टेकते। अगर बहुत सी बातों में मान लेते हैं और कोई बातों में नहीं मानते हैं, सर ऊंचा कर लेते हैं, नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम अपनी बात मानेंगे, तो माथा टेकना तो नहीं कहा जाए। लेकिन द्वापर युग में क्या करते हैं? देवताओं के जो मंदिर बनाते हैं उन मंदिरों के सामने जाकर माथा टेकते हैं। मंदिर बनाते हैं कि नहीं? तो यहाँ मंदिर बनाने की शूटिंग करते हैं या नहीं करते हैं? अरे भक्ति मार्ग में मंदिर बनाते हैं तो यहाँ मंदिर नहीं बनाते होंगे? बेसिक सेंटर बनाते हैं। बेसिक सेंटर में पूजा करते हैं क्या और ही देवी की दुर्गति कर देते हैं? बेसिक सेंटर में जब एडवांस निकला तो एडवांस वालों ने उन देवी देवताओं की पूजा करना चालू रखा, छोड़ दिया या उनको छोड़ दिया? शूटिंग कहाँ हुई? बेसिक में हुई ना। है बेसिक में थे तब हुई। जो टीचर इंचार्ज थी उसके सामने हाँ माथा टेका। हाँ। थोड़े समय माथा टेका, फिर बाद में सब उखड़ गए। लेकिन भक्ति मार्ग में द्वापर युग में क्या किया? माथा टेकते रहे, मंदिर बनाए और माथा टेकते रहे। मानाने वालों ने बनाए, बड़े बड़े राजाओं ने मंदिर बनाए और फिर माथा टेकते रहे। क्या बाबा माथा टेकना तो अब हुआ है। ऐसे एक बाप दूसरा न कोई किसी के आगे सिर झुकाएंगे नहीं। हाँ, हाँ। एक बाप की ही बात मानेंगे। अच्छा, जब से पुरुषार्थी जीवन शुरू हुआ एडवांस का, तब से एक के सामने ही माथा झुकाया या अपनी आदतों के दास भी बन करके रहे? माथा एक के आगे झुकाया, लेकिन आदतों के दास रहे। तो मनमानी करी ना, तो मनमानी कर ली। तो मनमत पर चलना या मनुष्य मत पर चलना, ये तो देवताओं के सामने माथा झुकाना नहीं हुआ। अब यहाँ तो बात चल रही है कि जब द्वापर युग शुरू होता है तो देवताओं के देवियों के मंदिर बनाते हैं और उनके सामने जाकर माथा टिकाते हैं। ये शूटिंग कहाँ होती है? हाँ, ये शूटिंग होती कहाँ है? यहाँ संगम में शूटिंग होती है।
संगम में ये भी शूटिंग होती है और संगम में ये भी शूटिंग होती है। द्वापर कलयुग जब खत्म होता है तो न देवताओं को मानते हैं न देवियों को मानते हैं, क्या नास्तिक हो जाए। न किसी दूसरे धर्म वाले धर्म पिता को मानते, न मंदिर को मानते, न गिरजाघर को मानते, न मस्जिद को मानते, न गुरुद्वारे को मानते। एकदम नास्तिक, एकदम नास्तिक हो जाते। बेसिक में भी ऐसे होता है और एडवांस में भी ऐसा होना है। कोई कोई अभी से ही चालू कर रहे हैं, जो और पार्टियां में जा रहे हैं उन्होंने शुरुआत कर दी कि नहीं कर दी? कर दी। तो बोला देवताओं के आगे जाकर के माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग जो होंगे वो क्राइस्ट को, बौद्ध लोग बुद्ध को, और नानक वाले नानक के दरबार में जाएंगे। उससे मालूम पड़ता है क्या? उससे मालूम पड़ता है ये किस धर्म के हैं। तो ये शूटिंग यहाँ मालूम पड़ने की होगी या नहीं होगी? है? किस बात से मालूम पड़ेगा? है? दूसरे धर्म में जाएंगे। जो यहाँ एडवांस में आ गए, एक बाप को मान लिया, पहचान लिया, औरों की सेवा भी करते हैं, संदेश भी देते हैं, फिर क्या करते हैं? उस बाप को ठुकराई देते हैं और औरों को अपना बाप बना लेते हैं। तो पता चल जाता है कि ये इस धर्म में, इस ग्रुप में कन्वर्ट होने वाला है। क्योंकि मुरली में बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। मान लो कोई इस्लाम धर्म का होगा, है बेसिक में, मान लो कोई इस्लाम धर्म का है तो वो ब्रह्मा की मुरली मानेगा, नारायण बनने वाली आत्मा की बात मानेगा, लक्ष्मी बनने वाली की आत्मा की बात मानेगा, या जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली साबित हो रही हो उस नारायणी की बात मानेगा, उसी की बात मानेगा। तो क्या साबित हो जाता है? कि ये सब इस्लाम धर्म के हैं। उनको लाख समझाओ लेकिन वो कान पे उंगली रख करके हमारी बात सुनने के लिए इनकार कर देंगे। तो मालूम पड़ जाता है ये किस धर्म का है। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं ये हिंदू है, क्या तो कह देते हैं ये तो हिंदू है। आज सनातन देवी धर्म, देवी देवता धर्म रह ही कहाँ गया, किसको भी पता नहीं है, प्राय लोप हो गया है। चित्र है भक्ति मार्ग के लिए। भारत में चित्र तो अनेक बनाए हैं ना, है ये चित्र जो अनेक प्रकार के बनाए हैं देवी देवताओं के, इस बात की यादगार है, चरित्र की यादगार है। तो बापू भी बताते हैं कि यहाँ तुम शूटिंग पीरियड में जो जो चरित्र करते हो, है उन चरित्रों से तुम्हारे पार्ट खुलते जाते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है कोई के राक्षस राक्षसियों के चेहरे बन रहे हैं, कोई के देवी देवताओं के चेहरे बन रहे हैं।